हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक क्वींस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आपके लिए नेक्स्ट पर्सन कौन आ रहे हैं, कौन आपके नेक्स्ट सोलमेट, कौन आपके नेक्स्ट लवर हैं। चांस रीडिंग, यस फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स www.magicqueenstarot.com। और अभी तो मैं फुल्ली बुकड हूँ फ्रेंड्स। यस, आप लोग काफ़ी मुझे बुक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, अभी मैं फुल्ली बुकड हूँ फ्रेंड्स। सीरियसली बहुत सारे ऑर्डर्स हैं एंड इट्स रियली बहुत वर्क लगता है, क्योंकि मैं पर्सनली करती हूँ। कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपकी रीडिंग्स कर देगा मेरे बिहाफ पे, ऐसा नहीं होता है। और सारी रीडिंग्स को मैं पूरी टाइम और जितना भी डिटेल में बताया जा सकता है उतना बताती हूँ। सो बिल्कुल आप रीडिंग्स बुक करा लो एंड थैंक यू फॉर डोनेटिंग टू आवर चैनल। इट रियली हेल्प्स डेक्स वगैरह बाय करने में, जो कि आजकल बेहद एक्सपेंसिव हो गए हैं फ्रेंड्स। सभी कुछ महंगा ही होता जा रहा है वैसे देखा जाए तो, बट एनीवेज प्यार और मोहब्बत और इश्क आज भी, दोस्ती आज भी फ्री है। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो टाइमलेस भी है, आप जब भी देखोगे आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी। और चार्म्स भी देखेंगे आज। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, relax, take a deep breath and choose option 1, this beautiful Queen of Pentacles. Option number 2, the beautiful Queen of Cups. So friends, relax, take a deep breath, choose option number 1. Option number 2, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है आप कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, दोनों देख सकते हो चाहो तो। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सो ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट कौन आ रहे हैं। हु इज़ नेक्स्ट पर्सन इन लव फॉर यू, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आपने चूज़ किया है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है फ्रेंड्स। आई फील जो भी पर्सन आ रहे हैं ये बहुत ही स्टेबल लग रहे हैं और सॉलिड ये कनेक्शन लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी सॉलिड अर्थी एनर्जी। और क्या खूबसूरत बात है कि आज ही अर्थ डे है। सो हैप्पी अर्थ डे टू एवरी वन ऑफ यू फ्रेंड्स। येस, ये सृष्टि हमारी मदर है और हम सब उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सो आई थिंक इतनी ही स्टेबल कोई रिलेशनशिप या पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और ये आपके ओरेकल और एडवाइस हैं, ये अभी हम शॉर्टली देखेंगे। ये आपके टैरो हैं, चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो फर्स्ट। सो हु इज़ द पर्सन जो आ रहे हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने रिसेंटली कोई मूव ऑन किया है, ब्रेकअप किया है, या आपने कोई रिलेशनशिप एंड की है, या अगर आपने कुछ मूव ऑन भी नहीं करा, आप सिंगल हो सकता है यू जस्ट वांट टू लीव बीइंग सिंगल। यू आर लाइक बस बहुत हो गया सिंगल रहना, अब नहीं और। सो ऐसी एनर्जी है फ्रेंड्स दैट यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन, यू आर ट्राइंग टू चेंज योर लाइफ, यू आर ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड फॉर अ न्यू स्टार्ट इन योर लाइफ। और हाँ, मे हॉरोस्कोप रीडिंग्स शुरू हो गई है फ्रेंड्स मेन चैनल मैजिक क्वींस टैरो पे, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ये अनाउंसमेंट था, मैं बातों में भूल गई बताना। होता है, अक्सर होता है फ्रेंड्स, कभी कभी भूल जाते हैं। ऑल राइट, मज़ा आ जाता है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, इट्स सो नाइस, इट्स सो रिलैक्सिंग। आई ऑल्सो फील वेरी नाइस एंड हैप्पी, इसलिए मैं आपके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, मजाक करती रहती हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, खुश हो, राइट। सो आप लोग डेफिनेटली, बैक टू द रीडिंग, आप लोग डेफिनेटली फ्रेंड्स कोई ना कोई चेंज की तरफ मूव ऑन कर रहे हो एंड यू डेफिनेटली सम, आई थिंक आप लोग कुछ रीलोकेट वगैरह भी करना चाह रहे हो या कर चुके हो ऑलरेडी एंड यू आर लाइक रीलोकेट तो कर लिया, अब यहाँ कोई मिल नहीं रहा है, क्या करें। हाँ, वो एक गाना भी था, क्या करूँ हौले हौले मेरा दिल गा रहा है। ओके, आई थिंक यू आर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड फ्रेंड्स। आई डोंट नो वाई ऐसा लग रहा है, लेकिन आप लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो प्यार मोहब्बत और इश्क से, क्योंकि अभी तक आपने जो है धोखे बहुत मिले हैं प्यार और मोहब्बत में। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के यू हैव बीन प्रिटी अनलकी इन लव। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अरे जब इतने धोखे खाएं तो अब आगे भी धोखा ही मिलेगा, अच्छा अच्छा क्यों होगा हमारे साथ। लेकिन फ्रेंड्स यही आपको चीज़ है देखने की कि समटाइम्स एवरी डे इज़ नॉट द सेम डे एंड समटाइम्स गलत लोग मिलते हैं
समटाइम्स कुछ रिश्ते बनते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन देर इज़ स्टिल होप इन योर लाइफ। आई फील जहाँ आपको अभी होप नहीं दिख रही है, वहाँ आने वाले दिनों में आपको होप दिखेगी। ऑल्सो पाइल नंबर 1, ऐसा लग रहा है आप कभी ट्रस्टवर्दी लोग अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हो। ऐसा लगता है हमेशा ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपका यूज़ कर रहे हैं या कुछ लेके आपसे चले जाते हैं। बट इस बार चेंज आएगा फ्रेंड्स, इस बार आपकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है, क्योंकि अब आपको मैच्योरिटी है सही गलत पहचानने की। सो इस बार आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, सो हु इज़ कमिंग फॉर यू? टावर। माई गॉड फ्रेंड्स, बहुत ही ये जो पर्सन आ रहे हैं ये बहुत ही एक वोल्केनिक रिलेशनशिप होने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आई डू फील कि ये पर्सन आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे आपकी लाइफ में आएंगे। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के जो पर्सन आ रहे हैं ये आपको उस समय मिल सकते हैं जब आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा हो, जैसे आप घर आई कॉन्ट स्पीक राइट नाउ आप घर चेंज कर रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो, या जैसे आप कोई जॉब छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, या आपने जस्ट ब्रेकअप हुआ है आपका, या आपने कोई बहुत बड़ी रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया एंड यू आर नॉट इन अ मूड फॉर लव, एंड ये पर्सन आ गए एंड यू आर लाइक ओ गॉड, ये राइट पर्सन रॉन्ग टाइम पे क्यों आ गए। सो ऐसी फीलिंग होने वाली है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये पर्सन और आप में बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी इंटेंस, इट इज़ गोइंग टू बी इंस्टेंट एकदम। आपको ये बहुत अजीब लगेगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है, यू विल फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है फ्रेंड्स जो पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये उस समय आ रहे हैं जब या तो आप वर्कलोड में बिल्कुल घुसे हुए हो अपने काम में, यू आर अचीविंग अ लॉट इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट एट ऑल इन द मूड ऑफ लव, एंड दिस पर्सन इज लाइक आ गए हम। आई थिंक ये पर्सन बहुत कॉमेडी भी करते हैं, बिकॉज मुझे ना बहुत सारे ऐसे जोक्स सुनाई दे रहे हैं जो कि मैं जनरली आई डोंट लिसन टू सच काइंड ऑफ जोक्स, लेकिन बहुत सारे जोक्स आ रहे हैं। आई फील दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू शिफ्ट योर मूड, मेक यू लाफ, विच इज़ वंडरफुल। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो है आपके सब्र का फल है फ्रेंड्स। यू हैव रियली वर्कड हार्ड, यू हैव बीन पेशेंट। आई ऑल्सो फील आप लोग ने अपने ऊपर काफ़ी सेल्फ वर्क कर रहे हो राइट नाउ, लाइक आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपनी नीड्स पे, अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर, और आपने जो पास्ट है उससे काफ़ी कुछ सीखा है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक अ रिवॉर्ड ऑफ योर पेशेंस। आई ऑल्सो फील जो पर्सन आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सब्र रखते हैं, पेशेंस है इनके अंदर। ऑल्दो आप दोनों में इंटेंसिटी इतनी होगी कि आपको लगेगा कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, बट एक्चुअली बाय नेचर जो ये पर्सन है काफ़ी पेशेंट है, इनमें काफ़ी सब्र है, शांति है। एंड द सन, येस, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये जो पर्सन आ रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या इनका जो मार्स है साइन वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस में हो सकता है, या जो इनका वीनस है, मार्स और वीनस साइन फायर साइंस में हो सकते हैं। आई डू फील ये बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सन है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड लग रहे हैं, या हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अगर एक्सट्रोवर्टेड नहीं भी हैं तो भी ये पॉजिटिव देखते हैं लाइफ को, एंड दे विल बी वेरी श्योर अबाउट यू, दे विल लाइक यू द फर्स्ट टाइम दे मीट यू फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, या बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फ्रेंड्स कि आप इस पर्सन को अपने वर्क के थ्रू मिलोगे, वर्क कलीग्स के थ्रू मिल सकते हो, वर्क ग्रुप के थ्रू मिल सकते हो। आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप इस पर्सन से अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या अपने फ्रेंड्स जो हैं, कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन ग्रुप्स जो होते हैं आपके, उसमें भी मिल सकते हो। जैसे कोई ट्रैवल ग्रुप है वहाँ मिल गए, या आपने कहीं रीलोकेट करा, वहाँ आप किसी काम से गए नई जगह पे तो वहाँ मिल सकते हैं। वर्क, आई फील वर्क ओरिएंटेड काफ़ी लग रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके कलीग ही रहे हों, बॉस रहे हों, पास्ट कलीग रहे हों। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये पर्सन आते ही आपको देखते ही ये मन में ठान लेंगे कि यू आर द वन फॉर देम, दे विल हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स अबाउट इट। आपको डाउट होगा इस पर्सन पे, लेकिन ये पर्सन श्योर होंगे कि हम शादी तो इन्हीं से करेंगे, यानी आपसे। सो अगर आप शादी के मूड में नहीं हो तो तैयारी कर लो फ्रेंड्स, बिकॉज ये तो ठान के आ रहे हैं मन में। आई ऑल्सो फील कि ये कमिटमेंट आपको जल्दी दे देंगे, दे विल गिव यू कमिटमेंट एज सून एज दे मीट यू, लाइक ठीक यू विल फील, वो कह भी नहीं रहे होंगे तब भी आपको महसूस होगा कि येस दे वांट अ कमिट, दिस इज समथिंग लॉन्ग टर्म।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस आई फील ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से हैं. यू डू शेयर अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ karma विद दिस पर्सन. यू डू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट लाइफ कनेक्शन. आई डू फील के आपके अच्छे कर्मों का फल है ये रिलेशनशिप. आई ऑल्सो फील ये पर्सन आपकी लाइफ में एक गिफ्ट, एक ब्लेसिंग की तरह आएंगे. और आई फील आपने बहुत लोगों को सब्र दिया है, सुकून दिया है, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती दी है, पर आपको वापस कभी कुछ नहीं मिला. पायल वन. सो ये वो पर्सन है जो आपको वो सब देने आ रहे हैं जो आपने सबको दिया था. मोहब्बत, प्यार, इश्क, जो भी आपसे लिया गया, वापस नहीं दिया गया, वो देने आ रहे हैं ये. So this person is definitely your soulmate. Queen of Rods, Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं ये पर्सन. आई डू फील कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गो गेटर है, काफ़ी एम्बिशियस भी हैं, अपने वर्क और करियर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं. ये पर्सन कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हुए, या मीडिया वगैरह एजेंसीज़ में काम करते हैं. एक्टिविस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, HR मैनेजर हो सकते हैं. जो बहुत एक्सट्रोवर्टेड काम करते हैं, जो भी काम करते हैं ये उसमें परफेक्ट है और बहुत ही पॉपुलर हैं अपने काम पे. आई ऑल्सो फील अगर ये लड़की हैं तो शी माइट बी अ मॉडल ऑल्सो. अगर लड़के हैं तो भी मॉडलिंग वगैरह करते हैं. पीपल लुक अप टू देम रियली, दे आर पीपल इंस्पिरेशन, दे इंस्पायर पीपल अ लॉट. दिस पर्सन जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एस ऑफ रॉड्स. वाओ फ्रेंड्स, ये बहुत ही न्यू कनेक्शन है आप लोगों के लिए. आई डोंट थिंक सो आप इस पर्सन से पहले कभी भी मिले हो. आई ऑल्सो फील लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये कहीं और रहते होंगे, या आप जब मिल रहे हो, जब आप दोनों अलग अलग सिटीज़ में हैं, बट वेरी सून दिस पर्सन और यू विल शिफ्ट विद देम. आई ऑल्सो फील पहले दिन से इंस्टेंट कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में. बहुत केमिस्ट्री रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत रहेगा. सेक्सुअल फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रहेगी. आई ऑल्सो फील के ये पर्सन जो है ना आपके लिए एक नई होप की तरह आएंगे फ्रेंड्स. ऑल द होप दैट यू हैव गिवन अप, कि पता नहीं क्या है, कैसे लोग मिल रहे हैं, ये पर्सन बिल्कुल उसके अलग हैं. दिस पर्सन विल ब्रिंग होप इन टू योर लाइफ. दिस पर्सन विल ब्रिंग आपके लिए ट्रस्ट, विश्वास, कि हाँ लोगों पे विश्वास करा जा सकता है. मजिशियन, आई फील फ्रेंड्स दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ विश कम ट्रू फॉर यू. ये एक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ये वो पर्सन है. आई ऑल्सो फील अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो और आप ये बोले जा रहे हो कि अरे हमें गलत लोग मिलते हैं, गलत लोग मिलते हैं, प्लीज़ चेंज कर लो फ्रेंड्स उसे, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जीज में हो जो आपको पता नहीं चल रहा है. एंड दिस इज़ समबडी यू आर मैनिफेस्टिंग. सो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है. आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जी वगैरह में मानते हैं, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं. आई ऑल्सो फील कि इनको खाना, कुकिंग, आर्ट्स, इन सब चीज़ों का भी शौक है, अपने हाथ से चीज़ें करने का. खाना बना लिया अपने हाथ से, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी. ये शेफ़ भी हो सकते हैं, या केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज, इन सब कोई डिशेस जो होती हैं, जैसे उनको बनाने का शौक़ रखते हैं या प्रोफेशनली करते हैं वो काम. आई डू फील फ्रेंड्स के ये पर्सन आपको देखते ही तुरंत आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे कि आपके साथ शादी हो जाए, क्योंकि ये पर्सन बहुत क्विक हैं, पेशेंट हैं, लेकिन पेशेंस इनमें है. लेकिन ये वो पर्सन है जो अपने डिसीजंस को लेके बहुत स्ट्रांग रहते हैं, इनको सेकंड गेस नहीं करते. 10 of Swords, yeah, I do feel you will meet this person when you are seriously very busy. I also feel friends you will meet this person when you are not at all in a mood of love. आप हो सकता है किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हो. I also feel हो सकता है ये पर्सन आपको जब मिले जब आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और बीमार है, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, लाइक फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एंड यू डोंट हैव टाइम. या ये भी हो सकता है आप किसी एक बर्डन के अंदर हो, जैसे आप एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर लाइक कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विद योर एग्ज़ाम्स, एवरीथिंग. और ये पर्सन एक नए दोस्त की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, एंड दिल जस्ट चेंज योर लाइफ, एंड यू विल बी लाइक वाओ दिस पर्सन इज़ सो नाइस. बट एट द सेम टाइम यू आर लाइक मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्यार का. सो दिस पर्सन इज़ गोना अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. जजमेंट, आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन और आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन है. देयर कुड बी अ चांस ऑफ मैरिज ऑल्सो बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के हो सकता है कि
ये पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर थ्रू सम मैरिज प्रपोजल आए या फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू भी आ सकते हैं। आई डू फील दैट ऑल्सो आपको हो सकता है ये पर्सन का नाम या इनकी कुछ एनर्जी या कुछ हरकतें ऐसी हैं जो आपको किसी पास्ट पर्सन की याद दिलाएंगी, बट आई ऑनेस्टली डोंट फील ये पर्सन पास से हैं फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ आदत या इनका जैसे नाम सेम हो सकता है, या जो जैसे इनका कोई पेट नेम है वो, या इनके पास कोई डॉग है जो आपके एक्स के पास भी था या सेम नाम से था, या कुछ सिमिलर हो सकता है जैसे आप दोनों सेम स्कूल से पढ़े हो या कुछ। So you will find this person irresistibly comfortable, similar and passionate, but at the same time you'll be like wow, सही वक्त गलत टाइम पे सही इंसान मिल गया। हम और भी देखेंगे चार्म से, लेट्स सी व्हाट एल्स। बॉन्ड, या आई फील ये बहुत ही एक स्वीट रिलेशनशिप होने वाली है। इमोशनली आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करोगे फ्रेंड्स। रोमांस भी काफ़ी होगा इस पर्सन में, रोमांटिक बहुत है। एलेक्जे, दिस पर्सन इज़ अ मिराकल फॉर यू फ्रेंड्स। ये आपकी लाइफ में एक मिराकल की तरह आए हैं। दिस पर्सन विल ब्रिंग सो मच पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, यू गोना बी अमेज्ड अबाउट इट फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील कि आप भी इस पर्सन को काफ़ी काफ़ी कुछ आपके पास शेयर करने के लिए होगा एक दूसरे से। मिल्क एंड हनी नंबर 51, या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन जो है आप आप दोनों एक बहुत ही कंफर्टिंग रिलेशनशिप में होगे। आप दोनों एक दूसरे की केयर करोगे, कंफर्ट करोगे। ये पर्सन आपको सपोर्ट काफ़ी करेंगे, स्पेशली आपके स्ट्रगल्स और फियर्स में आपको काफ़ी समझ पाएंगे। एंड आई फील यू विल ऑल्सो फील वेरी नाइस एंड अप्रिशिएटेड कि हाँ, ये आपको जितनी गिविंग आपका नेचर है आप उसको ये पर्सन समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग सेम सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, आई डू फील ये भी चांसेस हैं। या आप हो सकता है स्ट्रेट हो लेकिन ये सेम सेक्स प्राइड कम्युनिटी से हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत नहीं है इसमें भी। सो ऐसा भी हो सकता है। सो दिस पर्सन विल बी अ सरप्राइज पैकेज टू यू फ्रेंड्स। इमेजिन ऑल द पीपल। आई फील ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों का शौक है, कॉमेडी, सिंगिंग, म्यूज़िक, आर्ट, रॉक शोज़। बिकॉज आई गेट ये जॉन लेनन के फ़ैन लग रहे हैं या रॉक म्यूज़िक काफ़ी सुनते हैं, बिकॉज आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ रॉक म्यूज़िक इन माई हेड एंड मैं आई एम नॉट अ रॉक फैन फ्रेंड्स। सो इमेजिन, आई फील येस ये पर्सन बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन रखते होंगे। आई ऑल्सो फील के दिस इज़ समबडी यू हैव इमेजिन टू बी विद। सो आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप होगी। दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पर्सन जो आप अपने लिए चाहते हो। सो एडवाइस देखते हैं, फिर चार्म्स देखते हैं। सरेंडर टू योर जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, आई फील आप अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ में नहीं आ रही, बट इट इज़ टाइम टू लेट इट गो, लेट थिंग्स बी। जैसा चल रहा है चलने दो, जिधर चल लाइफ फ्लो विद द फ्लो, बिकॉज ये करना सही रहेगा आपके लिए फ़िलहाल। ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग चेंज इज़ कमिंग, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इज़ कमिंग। आई डू फील फ्रेंड्स बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, और एग्जैक्टली उसी टाइम आप इस पर्सन से मिलोगे और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आप दोनों की रिलेशनशिप रहेगी। चलिए देख लेते हैं आपके चार्म्स। ऑप्शन 1 is coming second, then next lover. Okay, let's see. So पहले चार्म्स एक बार सेपरेट कर लेते हैं। ओ वाह, ई ई ई। सो इनके नाम में या तो काफ़ी सारे ई हो सकते हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे इनका नाम भी ई से है, एमिली, और इनका कोई पेट नेम हो सकता है जैसे एमी, वो भी ई से है। सो ई काफ़ी है इनके नाम में। नंबर 3 इंपॉर्टेंट लग रहा है, मार्च भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नेक्स्ट 3 डेज़ 3 मंथ्स में 3 वीक्स में आप इनसे मिलोगे। 3 डेज़ 3 वीक्स 3 डेज़ 3 वीक्स या 3 मंथ्स में। ब्लैक हॉर्स, आई फील फ्रेंड्स ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड और डिपेंडेबल हैं। ये वो पर्सन नहीं है जो फ्लर्ट करते हैं या ऐसे ही बस आ गए आपकी लाइफ में। नो, दिस पर्सन विल बी समबडी जो कि आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, या अच्छे दोस्त एटलीस्ट पोटेंशियल रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। वाह, दिस इज़ माई फेवरेट चार्म, मेड विद लव।
एक पेंडेंट है मेड विद लव। आई डू फील हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट करे, रिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, या कुछ ऐसा नायाब आपको कुछ बना के देंगे, म्यूज़िक वगैरह, आपके लिए कुछ कैसेट्स या रील्स। आजकल तो रील का ज़माना है, तो रील ही बना के देंगे। कैसेट्स तो आई थिंक कोई बहुत ही शिद्दत से प्यार करे वो ही बना सकता है। सो या बट आई फील कि ये आपको कुछ डेडिकेशन ज़रूर देने वाले हैं। लव काउच, या आप हो सकता है इस पर्सन से किसी डेटिंग साइट पे मिलो, जो होती हैं डेटिंग साइट्स, आई हैव नो आइडिया, जो डेटिंग साइट्स होती हैं, या कोई आपको कोई सेटअप कर सकता है, आपके फ्रेंड्स वगैरह, जैसे आप कहीं बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे ये भी थे, आप भी थे, एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग एंड यू एंड अप डेटिंग टुगेदर। फ्लावर, आई फील ये पर्सन काफ़ी स्वीट नेचर के होंगे और आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ट्रुथफुल हैं और स्वीट हैं। बटरफ्लाई, चेंजेस आर कमिंग। क्लाउन, द चाइल्ड, एक्चुअली ये चाइल्ड का है, लेकिन ऑल्सो अगर आप देखो तो ये बहुत हंसमुख चाइल्ड है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक अ क्लाउन, दे हैव अ वेरी हैप्पी इनर चाइल्ड। द फेदर, बहुत ही आप प्रोटेक्टेड हैं फ्रेंड्स, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द लीफ, येस, आपको कुछ चीज़ें पास्ट की छोड़नी पड़ेगी, बट ऑल्सो ये एक तरह से पास्ट कर्मा जता रहा है। दिस लीफ, गोल्डन लीफ, इज़ लाइक ऑल द लव जो आपने दिया था पहले फ्रेंड्स, वो वापस आ रहा है। एंड द पिंक हैट, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, दे आर गोइंग टू लव यू। द बीड, येस, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लकी फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्स, बहुत ही प्रोग्रेसिव रहेगी आपकी रिलेशनशिप। किंग ऑफ एयर, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। नवंबर, ओहो, सो नवंबर कुड बी द टाइम जहाँ पे आप इनसे मिलें, या ये बॉर्न हो सकते हैं नवंबर में। जून तो आ ही रहा है फ्रेंड्स, तो या जून या नवंबर इंपॉर्टेंट है। ब्लैक इज़, आई फील, वेरी प्रोटेक्टिव। दिस इज़ अ वेरी लाइक आप दोनों की रिलेशनशिप सेफ है। गो योर ओन वे, या आई फील फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसको, तो आपको अपनी मन की सुननी चाहिए, ये करना चाहिए, और उसी से आप इस पर्सन के पास नज़दीक आ पाएंगे। सो अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इफ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन आ रहे हैं नेक्स्ट। Queen of Cups, wow, very beautiful. I feel this is going to be an emotional relationship somewhere जहाँ आपके लिए emotional, काफ़ी romantic, emotions high है इस relationship में, या ये person काफ़ी emotional है। Let's see. These are your tarot, these are your oracle and advice. We're gonna look at them shortly. चलिए पहले देखते हैं आपके tarot क्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी मुश्किल स्थिति में हो अपनी लव लाइफ के अंदर। आई फील देयर इज़ ऑलरेडी समबडी इन योर लाइफ जिसके साथ या तो आपका रिलेशनशिप ऊपर नीचे डामाडोल सा चल रहा है। आई ऑल्सो फील देयर कुड बी कि आप आप सिंगल हो, लेकिन जो पास्ट रिलेशनशिप्स थी वो सही नहीं चली हैं। देयर हैज़ बीन अप्स एंड डाउन इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ। ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी गिविंग हो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी केयरिंग हो, लेकिन आपको वो सपोर्ट नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी से सपोर्ट चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो वाई। पाइल नंबर 2, आई डू फील यू हैव समबडी इन योर माइंड, लाइक आपकी एक्सपेक्टेशन है, या तो लव में है कि हाँ मुझे प्यार में मतलब सपोर्ट चाहिए इस तरीके से, मुझे मतलब रिस्पेक्ट चाहिए। यू नो व्हाट यू वांट इन योर लवर एंड इन योर लव लाइफ, लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा है राइट नाउ, एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आई ऑल्सो फील हो सकता है आप लोग इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप लोग हो सकता है फाइनेंशियल आई डोंट नो हाउ टू से, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो, तो इस वजह से आपको लगता है कि सारा ध्यान आपका काम पे ही है, तो लव के लिए कैसे टाइम निकालें। आई डू फील समथिंग इज़ ब्लॉकिंग योर लव लाइफ राइट नाउ, एंड इट इज़ ट्रस्ट इश्यूज। इट इज़ कि आपको पता है आपको क्या चाहिए और वो लोग नहीं मिल रहे। ऑल्सो एक्सपेक्टेशन, यू हैव एक्सपेक्टेशन विद समबडी आई फील, और विद अ लवर, लाइक इन जनरल कि भाई हमारे पार्टनर आएंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। यू वांट टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू वांट देम टू टेक केयर ऑफ यू। सो ये एनर्जी है जो चल रही है। 10 ऑफ वॉन्स, या आई फील यू आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर राइट नाउ।
आई डू फील फ्रेंड्स आप बहुत मेहनती हो, आप अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत एफर्ट लगाते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग वो एफर्ट्स को रीपे नहीं करते। आई ऑल्सो फील आप लोग अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, शायद आप अपनी फैमिलीज़ को भी संभाल रहे हो, मे बी यू नो यू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क फ्रेंड्स एंड यू फील डिप्राइव्ड। ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो आप प्यार मोहब्बत क्या करो। समवेयर यू फील कि आप हमेशा अकेले रह जाते हो रिलेशनशिप में मैनेज करते हुए, और ना बाकी लोग कुछ नहीं करते, सो यू वांट अ पार्टनर जो इक्वल लोड शेयर करे आपके साथ, हो तो सही कम से कम आपके साथ। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली हैपनिंग फॉर यू फ्रेंड्स, एंड आई फील यू एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी, आई कीप गेटिंग दैट कि आपको एक्सपेक्टेशंस हैं किसी से। सो हु इज़ कमिंग फॉर यू? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन। आई डू फील सम ऑफ यू, पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में हो सकता है कोई पार्टनर ऑलरेडी हो, कोई एक्स हो जिसका आप वेट कर रहे हो, या कोई पर्सन जिसके साथ ऑन एंड ऑफ आपकी रिलेशनशिप रहती है। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस लग रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी स्लो है, चुप रहते हैं, मन में बातें रखते हैं, बोलते कम है। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। आई ऑल्सो फील कि आप इस पर्सन की मदद करना चाहते हो, और ये आपसे मदद लेना चाहते हैं, लेकिन समवेयर समथिंग इज़ रॉन्ग, इट्स लाइक वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, कुछ बातें नहीं हो रही है। एंड आई ऑल्सो फील दिस पर्सन कीप्स दे आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ अ बर्डन, जैसे इन पे काम का बोझ हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस का बोझ है, डिफरेंट रिलीजन कल्चर का बोझ है, किसी तरह के दबाव या प्रेशर में है, नॉट फॉर यू, आपसे दूर होने की वजह जो है उनकी, वो कोई तरह का दबाव हो सकता है, प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस। आई फील ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है, दे वांट टू ओवर अचीव अ लॉट, लाइक सुपर अचीव इन लाइफ। सो वो भी एक प्रॉब्लम है, चुप बहुत रहते हैं ये पर्सन, सो वो भी एक प्रॉब्लम है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील ये पर्सन जो है इनको एनजाइटी, डिप्रेशन या ऐसा कुछ भी हो सकता है, या आई फील अ लॉट ऑफ आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार बोलते हुए चुप हो रही हूँ। सो आई डू फील दे हैव अ ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा, दिस पर्सन हैज़ डेफिनेट कम्युनिकेशन इशूज़। हाँ, ये जब बोलने जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं, इनको डर खा जाता है, या इनको कोई एनजाइटी हो सकती है, या कोई बचपन से होता है, कई बार फोबिया हो जाता है कि अरे बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन देयर लाइफ, एंड आई डू फील ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। दे आर प्रिटी स्टेबल, सॉलिड पर्सन, एंड द थिंग इज़ कि ये कुछ ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका इनके साथ। एंड आई नो शायद आप लोग इनके बारे में सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज कमिंग अगेन फॉर यू, द डेविल। या आई डू फील दिस फील्स लाइक अ कनेक्शन जहाँ पे कुछ आगे बढ़ भी नहीं रहा है और कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है। सो यू फील वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, दे ऑल्सो फील वेरी इंटेंसली कनेक्टेड विद यू। ऐसा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पाते, आप दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते। I also feel this person could be going through some issues like anxiety है, depression है, health issues है, या substance abuse है, sorry to say, स्मोकिंग ज़्यादा करना, काम ज़्यादा करना, किसी थर्ड पार्टीज़ पे फोकस करना, आपकी नहीं सुनना। आई डू फील दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ अगेन इन सम वे और द अदर, बिकॉज ये आपको छोड़ के रह नहीं सकते, दे आर रियली इन टू यू, एंड आप भी इनको काफ़ी मिस कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि देर इज़ म्यूचुअल लव बिटवीन यू बोथ, लेकिन ऑन एंड ऑफ है, बहुत ऑन एंड ऑफ है, दिस इज़ अ वेरी ऑन एंड ऑफ। सो आई फील दिस इज़ वाई यू गॉट चोज द क्वीन ऑफ कप्स, बिकॉज ये पर्सन आपको काफ़ी इमोशनल बना देते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद देम, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू केयर अ लॉट फॉर दिस पर्सन, दे ऑल्सो केयर अ लॉट फॉर यू, एंड आई फील दिस पर्सन इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, पर ये भाग रहे हैं आपसे दूर। The Emperor, yeah, I also feel friends there is someone else also coming in your life, and I feel this person is someone जो इस person से काफ़ी अलग है, वो काफ़ी mature है, काफ़ी powerful है, एक leader हो सकते हैं, अगर लड़की भी हैं तो भी एक वो women leader हो सकती हैं, अपने job पे काफ़ी अच्छी हैं, she is strong, she is bold. I also feel वो person Aries, Leo, Sagittarius हो सकते हैं, so I feel two people are coming for you, one is the person from the past and another person is new. आई ऑल्सो फील ये जो न्यू पर्सन है ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, या वर्क प्लेस पे, या आपके जॉब पे, या आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, या जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ हैं, लाइक दे काइंड ऑफ वॉचिंग यू, बट वो आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, दे काइंड ऑफ वॉच यू, आपको देखते हैं लाइक अ सीक्रेट एडमायरर। किंग ऑफ रॉड्स, येस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन। आई डू फील ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, दे रियली लाइक यू, दे रियली वॉन्ट यू, एंड
I feel they are very good looking person, they are very collected, calm person. I also feel कि जो person आ रहे हैं नए, they are quite popular, you know, ये मतलब बहुत ज़्यादा इनको पता है कि attract कैसे करना है किसी चीज़ को. And I feel द ओनली पर्सन जो अभी तक अट्रैक्ट नहीं कर पाए वो आप हो. सो जस्ट इमेजिन दैट कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और आपको नहीं कर पा रहे हैं. आई फील दिस पर्सन इज़ अ सीक्रेट एडमायरर जो आपके आसपास है या बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं. सो दिस पर्सन इज़ लाइक ये दूर से आपको बैठ के देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू अप्रोच. दिस इज़ लाइक अ न्यू पर्सन. 9 of Cups, आई डू फील ये पर्सन देन आपको डेट पे ले जाएंगे या दे विल आस्क यू आउट आफ्टर वॉचिंग यू, सीइंग यू ऑन सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं आपको या किसी डेटिंग साइट से जहाँ इन्होंने काफ़ी दिन आपको ऑब्जर्व करा है और उसके बाद अप्रोच करेंगे. आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी पर्सन. आपकी इनसे अच्छी दोस्ती रहेगी, आपके लाइक्स डिसलाइक्स भी अच्छे मैचिंग होंगे, आपकी हॉबीज सेम होंगी. विल लाइक टू हैंग आउट विद दिस पर्सन, हैव अ गुड टाइम, लाइक यू नो कॉफ़ी पीने जाना एंड ऑल दैट. मूवीज़ की चॉइसेस सेम हैं, सिमिलर गाने आप लोग सुनते हो, सो इट वुड बी फन. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या आई डू फील दिस न्यू पर्सन विल बी वेरी लकी फॉर यू फ्रेंड्स. दिस पर्सन इज़ लाइक आपको इनके साथ घूमने का भी मौका मिलेगा. हो सकता है वो आपको किसी पार्टी या ट्रैवल ट्रिप पे इनवाइट कर ले, सो दिस वुड बी फन. हो सकता है आप इनसे किसी ट्रैवल ट्रिप पे ही मिले, सो दैट वुड ऑल्सो बी फन. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लकी, लाइक दिस पर्सन विल ब्रिंग अ यू नो, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी चार्म रहोगे. And this person will bring a positive energy into your life, a positive breeze of energy. And I think आप लोग बहुत अच्छे, you will feel like ये new person आपके best friend से भी अच्छे हैं या just like a best friend है. But this new person will feel a lot of attraction towards you. I don't know why by number 2 you are somehow still sticking with your ex. I don't know what's going on. हाँ, इवन दो ये नए पर्सन के आने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं स्टिल यू मिस दिस पर्सन. क्या हमारे एक्स ठीक हैं, क्या वो ओके कर रहे हैं? यू आर स्टिल स्टॉकिंग देयर सोशल मीडिया एंड इंटरेस्टिंगली आपके एक्स भी आपका सोशल मीडिया स्टॉक करने वाले हैं. वो आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड हैं. देयर इज़ समथिंग, बोथ दोनों ही लोग आपके लिए आने वाले इंपॉर्टेंट है. द चैरियट, येस आई डू फील आने वाले दिनों में आपके एक्स या जो भी आपके ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है वो पर्सन भी आपसे मिलने आएंगे, वापस आएंगे, बातें चलेंगी. बट आई फील द मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल स्पेंड विद दिस न्यू पर्सन. इनके साथ आपकी ज़्यादा अच्छी कनेक्शन होगी, ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी. नाइट ऑफ रॉड्स, येस एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन. आई डू फील फ्रेंड्स के जो मेहनत और एफर्ट लगाएंगे वो न्यू पर्सन ज़्यादा लगाने वाले हैं, या जो सीक्रेट एडमायरर है वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले हैं आपके ऊपर. एंड यू विल फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी विद दिस न्यू पर्सन. बट यू विल स्टिल फील कनेक्टेड विद योर एक्स. आई डोंट नो वाई. हो सकता है वो मैरिड हैं या हो सकता है वो आपसे दूर हैं. No matter what is going on, you cannot disconnect from the ex. I don't know why. Maybe you get a personal reading so we can figure out क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ तो हो रहा है. I know you don't want to listen about your ex, but sorry, they are going to be important ahead. वाइल्ड फ्लावर्स, या ये पर्सन आपको बिल्कुल यू नो एक वाइल्डनेस दिखाएंगे. यू नो वाइल्डनेस इन द सेंस के यू विल फील फ्री विद दिस न्यू पर्सन. यू विल फील के हाँ यू नो यू आर वाइल्ड, यू आर फ्री, यू आर लिबरेटेड, हेज हॉग. लेकिन साथ ही जो आपके एक्स हैं वो आपसे पास भी आएंगे और कहेंगे देखो मुझे डर लग रहा है, मैं रहना तो तुम्हारे साथ चाहता हूँ लेकिन डर बहुत लग रहा है. सो hedgehog, someone is trying to scare you that they are very scary, they are a very bad person, but somehow you can see कि वो person बिल्कुल harmless है और बहुत ही sweet है. लेकिन I feel वो आपसे फिर भी दूर, मतलब आते हैं पर दूर चले जाते हैं. So it's again an on and off thing. Truth be told, I feel there is somebody who loves you, likes you, they already are a secret admirer. So वो आपसे ज़रूर बात करना चाहते हैं. नंबर 14 important हो सकता है. To the sea, number 7. I feel yes, you are still missing and your ex is also missing you. So I'm sorry to say, लेकिन दोनों ही energies आ रही हैं आपके लिए. एंड दिस पर्सन कुड बी लिव, अगर आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हो तो आप इस पर्सन को काफ़ी मिस करने वाले हो, नए पर्सन को. एंड आई फील दे विल शिफ्ट टू योर सिटी, आपको कहीं घूमने के लिए इन्वाइट करेंगे, अपनी सिटी दिखाने के लिए. यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स सी द एडवाइस, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी लग रही है. फिर चार्म्स देखते हैं. क्रॉसिंग द ब्रिजेस, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंटिंग एंड रिलीजिंग. वाओ. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये टाइम है अपने आप को हील करने का, मेंट करने का और नए कनेक्शंस बिल्ड करने का. इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट बिल्डिंग न्यू थिंग्स.
एक्सपैंड योर होराइजन्स, यस आई डू फील कि न्यू रिलेशनशिप्स, नए तरह के लोग एक्सपीरियंस करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो उससे आपको इस रिलेशनशिप, आपके एक्स या जो करंट पार्टनर है उनके साथ भी कुछ यू विल गेट सम न्यू इनसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी उनको समझने की, जब आप और रिश्ते या और दोस्ती एक्सप्लोर कर पाओगे तो। लेट्स योर चार्म्स। ऑप्शन नंबर 2। Oh, you are not getting many charms. I don't know what's happening. I'm trying to get some charms for you, but most of the time initials आ रहे हैं. So शायद initials ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, इसीलिए ऐसा हो रहा है. Let's see. ओम could be the name. ओम, मॉन्टी ऐसा कोई नाम भी हो सकता है, मोनी, जॉन्टी ऐसा कोई नाम हो सकता है, जॉन या ऐसा कोई नाम. So JOMPN, these are your initials. नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए. पाइनएप्पल रीयूनियन, यस डेफिनेटली आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर भी आपको सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं. द आयरन, यस आई फील देर इज़ समबडी हु वांट्स टू फिक्स अ रिलेशनशिप. यू नो आपके साथ वो एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, नए पर्सन. वेडिंग बेल्स, या आई डू फील समवन न्यू इज़ कमिंग. हो सकता है वो आपको एक मैरिज प्रपोजल या डेटिंग साइट के थ्रू मिले, तो नोटिफिकेशंस में आपको मिलेंगे कि हाँ आए हैं कोई. बिकॉज समवन इज़ ट्राइंग टू रियली अट्रैक्ट योर अटेंशन, एंड आई थिंक आप नहीं देख पा रहे हो इस पर्सन को, बिकॉज आप कहीं और, आपका फोकस अपने एक्स पे है शायद. समवन इज़ रियली ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर अटेंशन फ्रेंड्स. द गोल्डन लीफ, इट इज़ अबाउट लक कमिंग. ये बहुत ही लकी होगा रिश्ता. डव, यस समबडी वॉन्ट्स योर फॉरगिवनेस. दे वॉन्ट कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो. क्राउन, यस आई थिंक समबडी वॉन्ट्स टू ट्रीट यू रियली वेल. ये पर्सन रॉयल्टी से भी हो सकते हैं, इनके पास कुछ क्राउन्स वगैरह हो सकते हैं, या न्यू पर्सन रॉयल्टी से हो सकते हैं, या बहुत ही ठाट बाट से रहते हैं. आपने वो गाना सुना है, सूट बूट पहन के आया? व्हाट सॉन्ग वाज इट? आई हैव नो आइडिया. यू नो, 1 सेकेंड. सूट बूट में आया कन्हैया, समथिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी ओल्ड सॉन्ग फ्रेंड्स, वेरी ओल्ड सॉन्ग. आई डोंट नो क्यों मुझे याद आया. थोड़े से ये अटेंशन सीकर हैं, ये आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी फ्लॉन्ट करेंगे अपने सक्सेस को. ट्री ऑफ लाइफ, या दिस न्यू पर्सन आई फील दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. फैमिली माइट ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट आपकी लव लाइफ में. आउल, कीप योर इंट्यूशन हाई फ्रेंड्स. आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपको वो सही पर्सन की तरफ गाइड कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग. ये जो बैरल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस भर गए हैं, तो यू नो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन की सुन के डिसीजंस लें, ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस ना लें. एस ऑफ कप, यस न्यू लव इज़ कमिंग. सोलमेट इज़ कमिंग, यस एब्सोल्युटली. मुझे तो 2 लग रहे हैं. 3 ऑफ एयर, यस यू आर स्टिल हर्ट विद समबडी. 8 ऑफ कॉइन्स, समबडी कोई एफर्ट मारना चाहता है आपके लिए. हीलर, चिल्ड्रेन, या हो सकता है चिल्ड्रेन इन्वॉल्व हो. आपके पर्सन मैरिड हैं या उनके बच्चे हैं, वो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, या उनका इनर चाइल्ड, यू नो उसमें प्रॉब्लम है. इनर चाइल्ड जो यू नो होता है, हीलिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को. फेब्रुअरी कुड बी इम्पॉर्टेंट. ये पर्सन फेब्रुअरी बॉर्न हो सकते हैं फ्रेंड्स. और अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.